प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे थे। देखो, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती थी तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज किया जाता था। पर देखो, अक्सर हमसे एक गलती हो जाती है। अगर हमारे पास y2 इस तरह के फंक्शन का सम है तो कभी भी पहले लॉग मत लेना, क्योंकि लॉग u प्लस v का फार्मूला नहीं है। तो हम y को ऐसा समझ सकते हैं, देखो तो y इज इक्वल टू u प्लस v, therefore dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। बोलो, लिख सकते हैं। जहां u का मतलब हमने क्या समझा, तो log x की पावर x। चलो दोनों साइड का log ले लो, तो therefore log u इज इक्वल टू log x की पावर x। इसे ऐसा लिख सकते x log x। जरा डिफरेंशियल कर दो, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ। फर्स्ट फंक्शन देखो, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन log x और log x का 1 अपॉन x प्लस log x। बोलो, कर दें ऐसा। x का डिफरेंशियल 1, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू बना u मतलब क्या था, log x की पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x। बोलो, कोई दिक्कत? देखो, यहां से बनेगा log x की पावर x माइनस 1, मतलब fx की वैल्यू ये पॉसिबल है। अगर नन ऑफ दिस ना होता तो यही आंसर था। जरा सोचो, v इज इक्वल टू हमने क्या माना, x रेस टू द पावर log x। तो log v निकाल लेते हैं, log x रेस टू द पावर log x। log x को सामने लिया तो वास्तव में ये log x का होल स्क्वायर है। डिफरेंशियल कर दो तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये 2 इंटू log x, और log x का क्या लिख दोगे, 1 अपॉन x। ये dv अपॉन dx इज इक्वल टू v की जगह x की पावर log x, 2 log x इंटू 1 अपॉन x। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा। देखना, ये 2 log x इंटू x की पावर log x माइनस 1। हमसे पूछा था ना, 2x की पावर log x माइनस 1 के साथ क्या लिखा है, तो log x। माने fx की वैल्यू हो गई log x की पावर x माइनस 1 और gx की वैल्यू हो गई log x। देखो, ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x, तो f डैश 0 क्या? जरा देखो तो fx की वैल्यू क्या है, तो 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे की पावर 2 प्लस 3x। दोनों साइड का log ले लो, तो ये log fx इज इक्वल टू log। देखो, हम एक एक स्टेप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, पर एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सकते हो। log के फार्मूले से पावर सामने आ जाएगी, तो सामने लिख दो। यह बन गया log 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो, ये log m अपान n का फार्मूला बन गया। क्या करोगे, तो ऐसा लिख देना, log m माइनस log n। बोलो, कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो log fx का 1 अपान fx, fx का f डैश x। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ। ये फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल 1 अपान 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स।
फिर इस वाले का डिफरेंशियल तो 3, ये ऐसा का ऐसा, तो log 3 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। हमसे पूछा है कि एफ डैश जीरो क्या है, जरा x की जगह 0 पुट कर दो तो एफ जीरो, ये एफ डैश जीरो इज इक्वल टू x की जगह 0 पुट करोगे, ये 2, ये 1/3 माइनस 1, फिर देखना प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो log 3 माइनस log 1 मतलब 0। बोला एफ जीरो क्या बना, रखो यहाँ एक्स की जगह 0, तो एफ जीरो की वैल्यू आई 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, देखना एफ जीरो 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहां क्या बना ये हमारे पास -4/3 प्लस, देखना इसको लिख सकते हैं 3 log 3, मल्टीप्लाई कर दो तो 27 log 3 माइनस 12, 27 log 3 माइनस 12 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो ये इनफाइनाइट टर्म वाला क्वेश्चन, इसे कैसे करना है याद करो। ऐसा 9th 10th में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती थी, क्या करते थे देखो अभी याद आ जाएगा, y is equal to x raised to the power x raised to the power up to infinity तक जाना है। इस x को छोड़ भी दो तो भी तो ये y ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं y is equal to x raised to the power y। बोला बना दे ऐसा। आप जरा डिफरेंशियल करेंगे तो जरा log ले लो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y log x। आप डिफरेंशियल कर दो, therefore 1/y dy upon dx is equal to y ऐसा कैसा log x का 1/x प्लस log x ऐसा कैसा y का dy upon dx। इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dy upon dx is equal to y square upon x प्लस y log x और इसके साथ dy upon dx। जरा इस स्टेप को इधर ले आओ, अरे कर दे जरा सा, dy upon dx कॉमन ही तो करना है, ये लो ये कॉमन हो गया y square upon x, और dy upon dx is equal to y square upon x into 1 minus y log x। बोला ऑप्शन बी करेक्ट। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट सीरीज का ही है। हाँ थोड़ा बहुत गाने वाने की आवाज आए तो अभी शादियों का सीजन है, ऐसा धूम धड़ाके के बीच में ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो y is equal to sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x प्लस ऐसा चलते जाना है। देखो इसको भूल भी जाओ तो भी ये y है, तो हम इसी को ऐसा लिख देंगे y is equal to अंडर रूट sin x प्लस y। अंडर रूट में कभी कुछ मत रहने देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। बोला आप डिफरेंशियल करना आसान हो गया कि नहीं। y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखोगे तो 2y, y का dy अपॉन dx लिखना मत भूलना, sin x का cos x प्लस y का dy अपॉन dx। एक काम करो dy अपॉन dx इधर लाके जरा कॉमन कर दो, तो अब तो दिखने लग गया आंसर के dy अपॉन dx क्या है, तो बाई cos x अपॉन 2y माइनस 1 है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो कर सकते हैं ऐसा। आप जरा देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। जब कभी भी पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आए
तो बहुत इजी काम। क्या करेंगे देखते जाओ। मानो कि हमारे पास एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, और हम चाहते हैं कि dy अपॉन dx निकालें। तो एक जरा सा काम करना, बोला इससे dx अपॉन dt फाइंड कर सकते हैं, इससे dy अपॉन dt फाइंड कर सकते हैं। अरे इसका t के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना तो dx अपॉन जो भी पैरामीटर हो, t हो, थीटा हो, u हो, z हो, ऐसा ही dy अपॉन dt निकाल लो। फिर dy अपॉन dx कैसे निकाले, तो इतना सा फार्मूला यूज कर लेना कि dy अपॉन dt अपॉन में क्या लिख दोगे, dx अपॉन dt। ये अच्छे से स्टेप नोट करो, फिर देखो ये क्वेश्चन कराते हैं। कर ले लो सा, x की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, a t प्लस साइन टी। y की वैल्यू क्या दी है, a 1 माइनस कॉस टी। तो बोलो dx अपॉन dt क्या बना, a तो कांस्टेंट, t का 1, साइन t का cos t, dy अपॉन dt क्या बना, तो ऐसा कैसा माइनस cos t का साइन t। बोलो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या था, तो a sin t अपॉन में a1 प्लस cos t। ओहो बहुत सिंप्लीफाई किया है तो नहीं। चलो साइन t को ऐसा लिख सकते हैं 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। 1 प्लस cos t को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर t बाई 2, और sin t अपॉन cos t मतलब 10 t बाई 2। ऑप्शन बी करेक्ट। तो बच्चों आज का 6th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस log 10 थीटा अपॉन 2 y इज इक्वल टू a sin थीटा, then dy upon dx at theta is equal to pi by 4 is, देखना x is equal to a cos theta plus log 10 theta upon 2। यहाँ पैरामीटर थीटा है तो जरा dx अपॉन डी थीटा देखना, a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस यह 1 अपॉन 10 थीटा अपॉन 2, 10 थीटा अपॉन 2 का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2। थोड़ा सा और सुधार लो, देखना ये 2, ये साइन अपॉन कॉस, ये कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। बोलो a माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिख दें। एलसीएम निकालो तो a देखना माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर y इज इक्वल टू दिया था हमें a साइन थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, a cos थीटा। अब थोड़ी थोड़ी तो स्पीड में करेंगे। चलो dy अपॉन dx लिख ले, कैसे निकालोगे, तो इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दो, तो a cos थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दें। साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा लिख दो। किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी, टेन थीटा पाई बाय 4 पर, तो 10 पाई बाय 4 कितना 1, तो आंसर इसका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज। अब समझो, ये एक फंक्शन का दूसरे के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है।
मानो कि हमारे पास u और v दो x के फंक्शन है। हम चाहते हैं कि u का v के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें। कुछ नहीं करना है, देखो एक तो du अपॉन dx निकाल लेना, dv अपॉन dx निकाल लेना, फिर du अपॉन dv को क्या लिख दोगे, तो du अपॉन dx अपॉन में dv अपॉन dx। देखो अभी जैसा पैरामेट्रिक किया था वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन है कि नहीं। यहां भी हमको इसका इसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। इसको u मानो, इसको v मानो। चलो u किसको मान ले बोलो तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। v किसको मान ले बोलो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। हमें क्या चाहिए, तो du अपॉन dv चाहिए। देखो अभी इनका डिफरेंशिएशन कठिन है, पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो दोनों में x tan थीटा रख दो, तो u बना tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो तो कहीं ये tan 2 थीटा का फार्मूला तो नहीं है, ये 2 थीटा बन गया। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिख दो, तो बोलो du अपॉन dx कितना बन गया, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोशिश करना थोड़ा सिंप्लीफाइड बन जाए, एकदम नहीं कि डिफरेंशियल करने कूद पड़ो। यहां लिखोगे x की जगह tan थीटा, जरा ध्यान दो तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। साइन इनवर्स sin 2 थीटा बराबर 2 थीटा। थीटा की जगह वापस से लिख दोगे 2 tan इनवर्स x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि नहीं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, तो du अपॉन dv कैसे आएगा, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। देखो तो ये दोनों सेम थे कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दोगे 1। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए। अब देखो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के पार्ट हैं, हमें बार बार डिफरेंशिएशन करना है। x की वैल्यू दी है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y की वैल्यू दी है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। पूछा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर क्या, तो ऐसा मत करना कि थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दो। पहले d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, फिर थीटा की जगह पाई बाय 2 रखना। दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है, किसके, d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर के। नहीं तो हमारी तो आदत पड़ी कि dy अपॉन dx जैसा निकाला था वैसे ही d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लें। चलो इसको धीरे धीरे समझाते हैं। बोला x कितना है, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो जरा dx अपॉन d थीटा निकालें, तो माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। बोलो सही। चलो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन निकाल लो, sin 2 थीटा को लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं। जरा sin थीटा कॉमन है तो यह बन गया 2 cos थीटा माइनस 1। बोला अगर 1 माइनस cos 2 थीटा होता तो फार्मूला बन जाता, अभी इसे ऐसा ही रहने दो। जरा y की वैल्यू देखो तो क्या थी, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा।
फिर से 2 कॉमन कर लो तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें। तो इसी की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। या ऐसा ही लिखा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी, रहने दो, क्यों इतना बढ़ा इसे। जरा 2 बाहर कर लो तो यहां से यह cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। चलो पहले तो dy अपॉन dx निकालो, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख दें dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा कितना था तो 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। dx अपॉन d थीटा भी अगर हम ऐसा ही लिखा रहने देते 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा तो थोड़ा लिखने में आसान होता। चलो 2 से 2 हटा दो। अब सोचो कि हमें d2y अपॉन dx इसके निकालना है। कैसे करेंगे तो d अपॉन dx dy अपॉन dx, ये d अपॉन dx dy अपॉन dx कितना था तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। देखो यहां चेन रूल लगा, पहले ये थीटा के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा फिर थीटा x के, मतलब ये क्या लिखाएगा d अपॉन d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, और क्या लिखेंगे फिर d थीटा अपॉन dx। अब ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये कहां से लाएंगे तो इसके लिए हमारे पास dx अपॉन d थीटा है, इसे पलटोगे तो d थीटा अपॉन dx बनेगा। देखो अब हम यहां कर दे रहे हैं। चलो तो जरा क्या करें तो d2y अपॉन dx इसके लिखना शुरू करते हैं। देखना ये लो, यहां डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो sin 2 थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर इसका डिफरेंशियल करो तो माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा लिख दें माइनस, अब न्यूमरेटर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इसका डिफरेंशिएट करो। जरा देखना यहां लिख दे रहे हैं किसका डिनोमिनेटर का, तो 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ये सब एक साथ है यहां से यहां तक, इंटू d थीटा अपॉन dx, इसको पलटो तो 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। बोलो पहुंच गए यहां तक। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, किस पॉइंट पर वैल्यू पूछी है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर पूछी है ना, देयरफॉर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर रखो यहां पाई बाय 2, यह बन गया sin पाई, sin पाई 0, sin पाई बाय 2 मतलब -1। यहां देखना sin पाई बाय 2 मतलब -1, sin पाई मतलब 0 माइनस, यह पूरी एक साथ लिखी हुई स्टेप थी cos थीटा, cos पाई बाय 2 0, cos पाई मतलब -1 इंटू cos पाई मतलब -1, cos पाई बाय 2 मतलब 0 अपॉन में 2, ये पूरा क्यूब कर दो, यह बन गया sin पाई मतलब 0, sin पाई बाय 2 मतलब -1, इसका क्यूब। देखो तो यह हो गया 1
+2 अपान में -2 मतलब -3/2। ऑप्शन सी करेक्ट। तो यहाँ ऐसी गलतियां नहीं करना है कि d2y/dx² लिख दो d2y/dθ² d2x/dθ²। ऐसा कई बच्चे कराते हैं। फिर पहले यहाँ थीटा π/2 मत लिख देना, नहीं दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे, डिफरेंशियल 0। अगला क्वेश्चन पूछा था if y tan इनवर्स x² and a/2 + b/1 + c 0, तो abc क्या है? जरा देखो तो y tan इनवर्स x²। अगर सोचो y1 लिखें, y1 मतलब dy/dx ही है, तो ये 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। क्या गलती नहीं करना है, कभी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी नहीं रहने देना। तो क्या करोगे, यह 1 + x² * y1 = 2 tan इनवर्स x लिख दें। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 + x² फर्स्ट फंक्शन y1 का y2, 1 + x² का 2x * y1 = 2 * 1/1 + x²। 1 + x² से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + x² का स्क्वायर y2 + 2x1 + x² y1 - 2 = 0। मतलब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ऑप्शन सी करेक्ट। कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है, पर डिफरेंशियल करते आना चाहिए। अगला इफ f(x) देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर सोचो हमारे पास ऐसा होता है f(x) gx hx ux bx, कैसे डिफरेंशियल करें? तो f(x) फर्स्ट रो का डिफरेंशियल कर दो, सेकंड एसी के एसी लिख दो, प्लस फर्स्ट एसी के एसी लिख देना, सेकंड का डिफरेंशिएट कर देना। या ऐसा भी किया जा सकता है, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट करो, सेकंड ऐसे ही रहने दो, फिर सेकंड का डिफरेंशियल करो, फर्स्ट ऐसे ही रहने दो। कितने भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसका डिफरेंशियल ऐसे ही होता है। हमसे पूछा है कि अगर f(x) = ये है, तो f' क्या है? देखो अपने पास f(x) क्या है बच्चों, तो sec थीटा है, tan² थीटा है 1, थीटा sec x है, tan x है, x है 1, tan x - tan थीटा है और ये 0। चलो जरा f' निकालें। फर्स्ट रो का डिफरेंशियल देखना, x के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा डिटर्मिनेंट 0 लिखें। चलो लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि वाह ये 0, ये 0, ये ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी रो या एक भी कॉलम 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। चलो आप फर्स्ट रो एसी की एसी रखो, तो sec थीटा tan² थीटा 1, इसका डिफरेंशियल करो, थीटा sec x tan x, यह बन गया sec² x, यह बन गया 1 tan x - tan थीटा और यह लिखा गया 0। आप देखना थर्ड का डिफरेंशियल करना है, तो फर्स्ट और सेकंड एसी के एसी, तो sec थीटा tan² थीटा 1, थीटा sec x tan x x, इसका डिफरेंशियल तो 0, tan x का sec² x, ये 0। बोलो सही। देयरफॉर f' थीटा, देखो x की जगह थीटा लिखना है, तो यह बन गया sec थीटा tan² थीटा 1, x की जगह थीटा लिखना है, तो थीटा sec थीटा tan थीटा, ये sec² थीटा, ये 1,
x की जगह थीटा लिखना है तो 100 प्लस, जरा इधर चलो तो सेक थीटा लिख दें, टेन स्क्वायर थीटा 1, थीटा सेक थीटा टेन थीटा थीटा, 0 सेक स्क्वायर थीटा 0। अब ऊपर लिख देते हैं, देखना तो एफ डैश थीटा की वैल्यू चल रही है हमारे पास, देयरफॉर एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको तो इससे एक्सपांड कर दो, ये गया ये गया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अरे ये तो एक्सपांशन कर लोगे कि नहीं, फिर देखना इससे एक्सपांड कर दो, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखना ये गया, थीटा सेक थीटा माइनस थीटा सेक थीटा। आप बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मतलब -1 लिखते हैं, मतलब यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो इस डिफरेंशिएशन की सीरीज में हमने हर तरह का डिफरेंशिएशन लिया है। उम्मीद है पसंद आएगा ये वीडियो। हैव ए नाइस डे।